और भाजपा का उम्मीदवार 5 जगह है, यानी एनडीए गठबंधन का उम्मीदवार 5 जगह है। हमारी पार्टी और हम लोग तन मन धन से उम्मीदवार एनडीए गठबंधन के जो उम्मीदवार है उनको जिताने का आप लोग भरपूर प्रयास करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि निश्चित रूप से 5 अप्रैल को जब रिजल्ट होगा तो निश्चित रूप से बिहार में 5 का 5 सीट एनडीए गठबंधन को मिलेगा। स्नातक भी है, सारण स्नातक है और कोशी शिक्षक क्षेत्र है और सारण शिक्षक क्षेत्र है। 5 जगह बिहार में चुनाव होने वाला है। उनकी सदस्यता छोड़ के और इसी घर में आने का इन्होंने निर्णय लिया है। और इसी के दरमियान में आज श्रीमती देवयानी मित्रा जी हमारी पार्टी ज्वाइन कर रही हैं और पार्टी का ज्वाइन करने के बाद इनको राष्ट्रीय प्रवक्ता से इनको सम्मानित किया जाएगा। राष्ट्रीय प्रवक्ता ये बनाए जाएंगे। सबसे पहले तो मैं आप तमाम साथियों को आज बैठक में आने के लिए मैं बधाई देता हूँ। आज ये प्रेस वार्ता है और हमारे बीच में हमारे पार्टी के बिहार के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष और विधान पार्षद श्री भूषण कुमार जी हैं। पार्टी के प्रधान महासचिव श्री केशव प्रसाद सिंह जी हैं। पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री केशव सिंह जी हैं। युवा के अध्यक्ष भूपेंद्र यादव जी हैं। बिहार पार्टी के प्रदेश महासचिव श्री रंजीत पासवान जी हैं। हमारे राष्ट्रीय सचिव मौलवी जी हैं और लोग और राधाकांत पासवान जी हैं और ललन चंद्रवंशी जी हैं पार्टी के प्रवक्ता। और सबसे खुशी की बात है कि हमारे बीच में बगल में बैठी हुई हैं श्रीमती देवयानी मित्रा जी। आप सब लोग उनको जानते हैं। ये पहले एलजेपी रामविलास ग्रुप में पार्टी की प्रवक्ता थे। इन्होंने सुरक्षा से उनकी सदस्यता छोड़ के और इस घर में आने का इन्होंने निर्णय लिया है। ये पार्टी हमारी पार्टी जो है सबों की पार्टी है। सभी धर्म जात धर्म के लोग हमारी पार्टी पर और स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के विचारों से सहमत हैं। और इसी के दरमियान में आज श्रीमती देवयानी मित्रा जी हमारी पार्टी ज्वाइन कर रही हैं और पार्टी का ज्वाइन करने के बाद इनको राष्ट्रीय प्रवक्ता से इनको सम्मानित किया जाएगा। राष्ट्रीय प्रवक्ता ये बनाए जाएंगे। इसी के लिए मैं आप लोग अपने इस बात आपने बुलाया हूँ। दूसरी बात है एमएलसी का चुनाव होने वाला है 31 मार्च को। 5 जगह 5 सीट का एमएलसी का चुनाव होने वाला है, जिसमें गया शिक्षक क्षेत्र है, गया स्नातक भी है, सारण स्नातक है और कोशी शिक्षक क्षेत्र है और सारण शिक्षक क्षेत्र है। 5 जगह बिहार में चुनाव होने वाला है और भाजपा का उम्मीदवार 5 जगह है, यानी एनडीए गठबंधन का उम्मीदवार 5 जगह है। हमारी पार्टी और हम लोग तन मन धन से 5 उम्मीदवार एनडीए गठबंधन के जो उम्मीदवार है उनको जिताने का आप लोग भरपूर प्रयास करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि निश्चित रूप से 5 अप्रैल को जब रिजल्ट होगा तो निश्चित रूप से बिहार में 5 का 5 सीट एनडीए गठबंधन को मिलेगा। आप यदि कुछ और को पूछना है तो पूछ लीजिए। एक सीट आपके लिए छोड़ा गया था, क्या कैंडिडेट नहीं मिला इसलिए आपने उम्मीदवार नहीं? नहीं, मेरे लिए छोड़ा नहीं गया था। मेरे लिए छोड़ा नहीं गया था। एक सीट पर भाजपा फैसला नहीं करी, भाजपा के द्वारा फैसला नहीं हुआ था। कल उनके द्वारा फैसला हो गया, विधिवत फैसला हो गया। हमारी पार्टी और हमारे तरफ से पूरा समर्थन उस उम्मीदवार को है। जीवन कुमार जी जो उम्मीदवार है गया शिक्षक क्षेत्र से, उनको हमारी पार्टी और हमारे तरफ से पूरा समर्थन भी है। और मैं उनके चुनाव क्षेत्र में जरूरत पड़ेगी तो मैं जाऊंगा। ये पार्टी में आ गई है भतीजे के घर से। बोलिए भतीजा का घर लगता है कि अब टूट जाएगा क्या और टूटेगा? भतीजा के यहाँ से चाचा के यहाँ आ गई। आशीर्वाद अधिक मिलेगा भतीजा के यहाँ। भतीजा की बात छोड़िए, भतीजा अलग है, चाचा अलग है। आप भतीजा भाई भतीजा की बात क्यों करते हैं? बात बहुत पुरानी बात हो गई। उनका रास्ता अलग है, मेरा रास्ता अलग है। लेकिन इन्होंने अपना जिस बात की लड़ाई थी, जिस बात का मतभेद हुआ
मैंने 2020 में कहा था, पूरी पार्टी के लोगों ने कहा था, पूरी पार्टी के हमारे जितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे सब लोगों ने कहा था कि हम एनडीए गठबंधन में चुनाव जीत के आए हैं, तुम एनडीए गठबंधन में चुनाव लड़ो। आज यदि एनडीए गठबंधन में चुनाव हम लोग लड़ते और पार्टी नहीं टूटती है। उसी गठबंधन में आने के लिए चिराग पासवान परेशान है। उसमें कौन सी नौबत आ गई थी कि आप अकेले चुनाव लड़े? पूरा जो है तो पासवान जी का अरमान को आपने चकनाचूर कर दिया। इसलिए आप भतीजा की बात छोड़िए, दादा की बात करिए। भतीजे का घर और टूटेगा, लगता है कि जिस तरह का उनका कार्यशैली है, भतीजे का घर और टूटेगा। अब क्या होगा नहीं होगा ये तो भविष्य बताएगा। देखिए मैं बार बार कहता हूँ कि व्यक्ति बलवान नहीं होता, समय बलवान है। एक सवाल और, समय का आप इंतजार करिए, किनका घर टूटेगा किनका घर बसेगा वो आप लोग देख लीजिएगा। जो सामने में तो चुनाव होने वाला है ना 2024 का लोकसभा का, तो वो रिजल्ट आपके सामने में आ जाएगा। इसलिए समय का इंतजार करिए। आपके भतीजे के प्रदेश अध्यक्ष आज संजय जायसवाल से मुलाकात हुई। संजय जायसवाल जी से हमारी भी मुलाकात हुई। पहले हमारे यहाँ आए थे, तब गए थे चिराग पासवान जी के यहाँ। अरे राजनीति में ये सब चलता है। राजनीति में देखिए किसी से किसी को जमीन झगड़ा है। संजय पासवान जी चले गए, चिराग पासवान जी के क्या हो गया? पार्टी भाजपा का अपना उम्मीदवार दिया ना, जीवन कुमार को अपना उम्मीदवार बनाया ना, तो आना जाना ये लगा रहता है। आप लीजिए देवयानी जी से बात लालू परिवार पर सर लगातार सीबीआई की छापेमारी चल रही है, इसको क्या कहेंगे? बहुत पुरानी बात हो गई। चिराग पासवान की बार-बार नाम लिया जा रहा है। आपके राज जो है एनडीए में, तो बार-बार ये नाम क्यों लिया जा रहा है? चिराग क्यों नहीं? कहाँ लोग ये इस घर में है, इस घर में अकेले कि सब लोग मिल के हैं। फिर भी एनडीए बड़ी पार्टी है। पहले आप सुन लीजिए, आपने जब जवाब किया है सवाल सुनिए। एनडीए बड़ी पार्टी है, पूरे देश की पार्टी है। विदेशों में भी एनडीए का गठबंधन है, भाजपा का गठबंधन है। और मैं खुद कहा हूँ कि जब दल टूटता है तो दल जुट जाता है, दिल टूटता है तो दिल नहीं जुटता है। मैं एनडीए भाजपा के लोगों को मैंने कहा है कि मैं अपने दल में चिराग पासवान जी को नहीं मिलाऊंगा, लेकिन आप एनडीए में रखना चाहते हैं तो मुझको कोई आपत्ति नहीं है। मुकामा के चुनाव से मैंने घोषणा कर दिया आपने की है। इसका 3-4 बार परीक्षा हो चुका है बिहार में। तारापुर का उपचुनाव और कुशेश्वर स्थान का उपचुनाव, जहाँ से चिराग पासवान जी को लोकसभा में तारापुर से लगभग 70,000 वोट मिला था। वही तारापुर में जब उपचुनाव हुआ तो चिराग पासवान जी को 5100 वोट मिला। हमारा ननिहाल है कुशेश्वर स्थान, चिराग पासवान जी हमारे ननिहाल के लोगों को टिकट दिया कि वोट का बंटवारा होगा। वहाँ भी वोट का बंटवारा नहीं हुआ, वहाँ भी मात्र 5000 वोट चिराग पासवान जी को मिला। एमएलसी के चुनाव में बगल में हमारे भूषण राव बैठे हुए हैं। हाजीपुर में चिराग पासवान घर घर जाकर के प्रचार किया कि आरजेडी के उम्मीदवार को आप वोट दीजिए, लेकिन वहाँ की जनता और खासकर पासवान समाज ने उसकी बात को नहीं माना और एक भी वोट चिराग पासवान कहने पर पासवान जाति के लोग दूसरी जगह नहीं दिए। सासाराम में विधान परिषद के चुनाव में चिराग पासवान अपना उम्मीदवार दिया और वहाँ जानते हैं सासाराम में, वहाँ सबसे सासाराम कहते हैं औरंगाबाद में, वहाँ सबसे अधिक बाबू साहब और पासवान वोट है। वहाँ लगभग 800 या 900 वोट पासवान समाज के लोग हैं। और ये अपने जिलाध्यक्ष को वहाँ उम्मीदवार बनाया चिराग पासवान, और उसको कितना वोट आया? 19 वोट आया। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हो कि पासवान वोट चिराग पासवान के साथ है कि पशुपति कुमार पास के साथ है। 3-3 बार 4-4 बार बिहार में परीक्षा हो चुका है, लेकिन वो अपनी इस वोट को अपनी ताकत मानते हैं। इस वोट यदि पासवान समाज यदि चिराग पासवान के साथ रहता, जो विधानसभा का जो चुनाव हुआ तो वो अपने को शो करता है कि हमको 6% वोट आया। नहीं, वो पासवान जी की मृत्यु हो गई थी, सहानुभूति वोट था, और उसमें हम लोग भी चिराग पासवान के साथ थे। हम लोग भी खिलाफ का प्रचार नहीं किए थे। वो वोट है। अकेले चिराग पासवान 4 बार बिहार में चुनाव लड़ा है और 4 बार उसकी जमानत है। देवयानी जी आप उस पार्टी को छोड़कर आई हैं। स्वर्गीय पासवान जी कहा करते थे, भाषण में भी कहा करते थे कि रोड पर वही जानवर मरता है जो डिसीजन नहीं लेता है कि हम पूरब जाए या पश्चिम जाए। तो चिराग पासवान जी की मोटा मोटी स्थिति वही है। आज से 1 सप्ताह पहले भी उन्होंने बेगूसराय में बयान दिया है कि मैं
एनडीए गठबंधन में नहीं हूँ, न मैं आरजेडी गठबंधन में हूँ। मैं पूरा बिहार घूमूंगा और जब लोकसभा का चुनाव आएगा तब मैं डिसीजन लूँगा कि मुझको किस गठबंधन में जाना है। आपको पता होना चाहिए कि जब विधानसभा का चुनाव 2020 का हुआ तो 6 जगह चिराग पासवान जी ने भाजपा के उम्मीदवार के खिलाफ भी अपना उम्मीदवार दिया। बगल में राघोपुर में दिया, हसनपुर में दिया, भागलपुर में दिया, ऐसा कई जगह है, लालगंज में दिया, सब जगह दिया। हाँ, बहुत जगह 6 जगह है बिहार में। और जनता दल के खिलाफ उम्मीदवार बनाया, तो जनता दल के खिलाफ में भी गया और भाजपा के खिलाफ में भी गया। वो फायदा किसको मिला? वो फायदा तो इससे ज़्यादा को मिला। राघोपुर में बाबू साहब को उम्मीदवार बना करके भोग हुआ। तो कहने का ये कि चिराग पासवान जी डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि हम एनडीए गठबंधन के पार्ट हैं या यूपीए गठबंधन के पार्ट हैं। तो कन्फ्यूज है। आप समय का इंतजार कीजिए। मैं बार बार कहता हूँ व्यक्ति बलवान नहीं होता, समय बलवान होता है। लेकिन तो वो तो लगातार नीतीश पर प्रहार करते रहते हैं। कैसे करें कि यूपी के पार्ट है कि नीतीश जी? अरे नीतीश जी अब नहीं गए हैं आरजेडी गठबंधन में। नीतीश जी तो पहले एनडीए गठबंधन में थे, अब गए हैं तब उनका मुंह बंद हो गया। फिर भी नीतीश जी के खिलाफ में बोलते हैं, लेकिन आरजेडी के खिलाफ में तो नहीं बोलते हैं। कभी सुने हैं? कभी कहते हैं लालू जी हमारे गार्जियन हैं, कभी कहते हैं तेजस्वी हमारा छोटा भाई है, कभी गाली भी देते हैं, कभी हंसते भी हैं। ये नहीं चलेगा। हंसना और गाल भरना एक साथ नहीं चलता है राजनीति में। एक पक्ष रहना चाहिए। जैसे हम लोगों ने घोषणा किया कि 2014 में एनडीए गठबंधन में हम लोग, हमारी पार्टी गए, स्वर्गीय पासवान जी का फैसला था, एनडीए गठबंधन में हम लोग गए। आज भी हम लोग एनडीए गठबंधन में हैं और मैंने घोषणा किया कि मैं जब तक राजनीति में जिंदा रहूँगा मैं एनडीए गठबंधन में रहूँगा। और कुछ पूछना है तो पूछिए। देवयानी जी की 4-5 नागालैंड का पर्याय थी। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।